या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। तो क्या कहते हैं, तो और हाँ, ये भी है कि कई हदीसों में शौहर और बीवी के मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा है कि एक दूसरे की केयर करने के एग्जाम्पल्स हैं, राइट? और एक दूसरे के साथ खुलूस से पेश आने की एडवाइस दी जाती है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बोला, जो कि बहुत फेमस हदीस है, कि जो है क्या कहते हैं, जो द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु ट्रीट्स हिज वाइफ द बेस्ट। अपनी फैमिली और अपनी बीवी को बेस्ट ट्रीट करने वाला इंसान ही बेस्ट है। और मैं सबसे बेस्ट हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सबसे अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ, राइट? तो यानी कि ये अच्छा ट्रीटमेंट, ये ठीक है, हम एक बेसिक गाइडलाइंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि अच्छे ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस बेसिक ये हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत ही एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, राइट? क्योंकि उसका एक अलग लेवल पहुंच सकता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिचुएशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट? तो जैसे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो आपको जैसे पता होगा कि वो बहुत अमीर औरत थी। वो टॉप 5 ट्रेडर्स और या फिर टॉप 5 फैमिलीज़ में से आती थी मक्का में। तो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे, क्योंकि पहली बात तो वो ऑर्फन भी थे, राइट? तो तो हालाँकि क्या कहते हैं, तो जो उनकी शादी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ गई थी मक्के से, और वो मक्का के आउटस्कर्ट्स या बॉर्डर्स पे रह रहे थे, वो और बाकी मुसलमान। तो वो जो पूरा वक़्त था, उसमें खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे एक्सपीडिशन को स्पॉन्सर किया। पूरा उन्होंने स्पॉन्सर किया, हर एक इंसान के वो उनको छुड़वाना, जिन लोगों को अंदर पकड़ा पकड़ा जा रहा था, और क्या कहते हैं, सबका खाना-पीना देखना, ये सब चीज़ें उन्होंने स्पॉन्सर करी। और इस हद तक स्पॉन्सर करी कि उनका पूरा का पूरा जो उनका मतलब माल था, वो खत्म हो गया था। और एक औरत जो कि इतनी पॉश और इतनी अमीर ज़िंदगी जीती थी, उनकी जब जब वो खत्म हुई, तो उनका बहुत ही बेसिक और बहुत ही उस तरीके से जनाज़ा किया गया था, राइट? तो उससे क्या होता है, इससे क्या दिखता है? अभी तो हम ये कह रहे थे कि इस्लाम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है औरतों की, पर यहाँ तो हम कुछ और एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि इवन तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फिर भी उनका ईमान, उनका एहसान ये था कि वो जो है, उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी और अपने खुलूस के साथ जो है उन्होंने ये काम किया, क्योंकि उस टाइम पे वो उस सिचुएशन के लिए यही बात सही थी उस सिचुएशन के लिए। तो अ, तो हालाँकि अगर इस्लामिक नज़रिए से देखें कि आपका वो फ़र्ज़ नहीं है कि घर सँभालना या कुछ भी, लेकिन जो ये वाले एक मॉरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक-दूसरे से मोहब्बत करना, एक-दूसरे की केयर करना, प्यार करना, तो ये सब क्या है, ये आपके गुड डीड्स में शामिल होगा। तो अल्लाह ताला, ये आपका कहा जाता है कि अगर औरत ये सारे काम करती है, हालाँकि उसके ऊपर वाजिब नहीं है ये, पर फिर भी ज़्यादातर औरतें ये काम करती हैं। तो एक्चुअल में आपके ये नेक अमालों में अटैच होता चला जा रहा है। यानी कि आपकी आखिरत के लिए सारी चीज़ें, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है जो आप कर रहे हैं। तो एक तरीके से अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर एक अ, अच्छे डीड्स और राइट्स कमाने का बहुत आसान तरीका रखा कि हमारे ऊपर ये सब चीज़ें वाजिब ही नहीं करी। और फिर भी हम लोग अपनी मोहब्बत में ये काम करते हैं, अपनी राइट्स, अपने ड्यूटी समझ के, तो उससे हमको सोचिए कितना ज़्यादा वो मिल रहा होगा, सवाब इस बात का, राइट? तो ये फाइनेंशियल राइट्स की बात हो गई। अब हम आते हैं एक थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, थोड़ा-सा डिफरेंट करते हैं हट के, कि मेडिकल राइट्स क्या होते हैं औरतों के एक मैरिज में? इस्लामिक मैरिज में औरतों के मेडिकल राइट्स क्या हैं? मेडिकल राइट्स का मतलब कि अगर एक बीवी क्रॉनिकली इल हो जाए या टर्मिनली इल हो जाए, यानी कि उसकी तबीयत, मतलब आप वो इल हो जाए लिटरली, राइट? तो उस केस में उसका क्या राइट बनता है मैरिज में? तो हो सकता है कि आप लोगों ने ये बात पहले सुनी हो, और ये हो सकता है कि आपके लिए ये वाली बात, ये नई इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी ज़्यादा सरप्राइज़िंग हो, राइट? ये वाली जो बात मैं कहने जा रही हूँ, वो ये है कि चारों मज़हब के जो फुक़हा हैं, उनके अकॉर्डिंग टेक्निकली अगर एक बीवी टर्मिनली या क्रॉनिकली इल हो जाती है, तो उनका जो ट्रीटमेंट करवाना है, वो शौहर पे फ़र्ज़ नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट?
और ये वाली बात शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है कि जो है कि टेक्निकली इस्लाम में कोई ये प्रूफ नहीं है कि अगर औरत बीमार हो गई है तो उसका इलाज का खर्चा पूरा का पूरा शौहर को देना है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पे जाते हैं तो। और अगर ऐसा होता है तो इस केस में क्या करना चाहिए, फिर कौन करेगा? तो या तो जो औरत की जो प्रॉपर्टी है या उसके पास जो पैसा है उसी में से डॉक्टर का खर्चा दिया जाए, या फिर अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट ऑफ किन होगा, यानी कि उसका फादर या बेटा या कोई और मेल रिलेटिव जो कि उनका एक तरीके से महरम हुआ, वो उसका पेमेंट करेगा इस ट्रीटमेंट का। तो इस कंक्लूजन पर फुकाहा इसलिए पहुंचे क्योंकि एक अब आप सोचेंगे कि ऐसा कंक्लूजन क्यों है टेक्निकली, राइट? तो इसका टेक्निकली क्या है कि इस कंक्लूजन पे फुकाहा इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं नफाका की, तो वो उसका डेफिनेशन आता है कि मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल मेंटेनेंस, राइट? खाना पीना, कपड़े लत्ते और क्या कहते हैं बेसिक जितनी भी वो होती हैं, उसका जनरल मेंटेनेंस आता है। लेकिन उनके मुताबिक जो होता है नफाका की जो है, जो और जो बीमार पड़ना है, किसी इंसान का, औरत का बीमार पड़ जाना एक्चुअल में एक इंसिडेंट है या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इट्स अ सिचुएशन जो कि यूजुअली नहीं होती है। इस वजह से वो इसको टेक्निकली मर्द का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर बहुत डिस्कशन किया गया है और कई स्कॉलर्स ने इसको काउंटर भी किया है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक, जिसमें आपको अपने स्पाउस को कहा जाता है कि आपको उन्हें काइंड ट्रीटमेंट देना है, कि तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी मर्द की बीवी जो है बीमार हो बुरी तरीके से और वो उसका इलाज ना करवाए, तो ये काइंड ट्रीटमेंट में कहां से शामिल हुआ? जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह अल नहल में बोला है कि वेरिली अल्लाह एंजॉयज अल अदल। अल अदल का मतलब जस्टिस एंड वर्शिपिंग ओनली अल्लाह, राइट? मोनोथीज्म। वेरिली अल्लाह एंजॉयज अल अदल एंड अल एहसान, कि अल्लाह ने आपके ऊपर क्या फर्ज किया है? अदल और एहसान। एहसान का मतलब है यू हैव टू बी पेशेंट, जो हमने डिस्कस किया। एंड वेरिली अल्लाह एंजॉयज अल अदल एंड अल एहसान एंड गिविंग हेल्प टू किथ एंड किन। तो हमारे ऊपर फर्द किया अल्लाह ताला ने कि हमें अदल करना है, एहसान से जीना है और हेल्प करनी है, देना है अपने करीबी किथ एंड किन को, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को, राइट? तो अगर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये इंजॉइन किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है आपकी बीवी बीमार हो और आप जो है उसकी तरफ काइंडनेस ना करें? तो इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक है मेडिकल राइट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्या कहते हैं बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है लेटर ऑफ द लॉ हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है स्पिरिट ऑफ इस्लाम को। तो ये कॉन्सेप्ट इसी वजह से बहुत समझना जरूरी है कि कई बार लेटर ऑफ द लॉ इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट एक्चुअली इस्लाम से। कई बार टेक्निकलिटी में कुछ और लॉ हो सकती है, पर प्रैक्टिस में वो लॉ एक्चुअल में डजंट मेक सेंस, राइट? फिर आते हैं हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं राइट टू खुला की। तो जब हम खुला की बात करें तो जैसे शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि डिवोर्स जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, राइट? तो क्या होता है कि इस्लाम में दो तरीके की डिवोर्सेस हो सकती हैं। एक तो होती है डिवोर्स यानी कि तलाक। तलाक वो है कि इट्स अ सेपरेशन, कि मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है, राइट? और खुला क्या होता है? खुला इज व्हेन द वाइफ आस्क्स फॉर डिवोर्स, मतलब कि वो औरत इनिशिएट कर रही है उस डिवोर्स को, वो चाहती है कि जो है मैरिज को खत्म कर दिया जाए, राइट? तो इसे खुला कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम लोग को ज्यादातर जो है एटलीस्ट ग्रोइंग अप मेरे साथ ऐसा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स के बारे में पता था, और शायद उसका रीजन ये था कि सिर्फ और सिर्फ मैंने मूवीज से सीखा होगा इस चीज को, क्योंकि निकाह करके एक बहुत फेमस मूवी थी, उसमें हमेशा ऐसे था कि भाई 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन पड़ जाता है कि
कि डिवोर्स लेने का राइट दे देने का राइट सिर्फ और सिर्फ मर्द के पास है, कि उसके पास पूरा हक है कि वो खत्म कर दे शादी को, और वो कभी भी गुस्से में झटके से शादी को खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में औरतों के पास भी खुला लेने का राइट है कि अगर उनको वो अपनी शादी से ना खुश हैं, तो जो है वो फौरन के वो जो है वो जाके काजी से बात करके अपनी मैरिज को अनल करा सकती हैं। अनल इज नॉट द राइट वर्ड, वो बेसिकली खुला ले सकती हैं। तो जब औरत इनिशिएट करती है डिवोर्स को तो उसे खुला कहते हैं, राइट? तो जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने बोला कि कि जो है कि किस तरीके से मेरी शादी मेरे फादर ने मेरे शौहर से करा दी थी और मेरी मर्जी के बिना। तो बेसिकली ये वाला बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिना मर्जी के शादी अलाउड नहीं है इस्लाम में, राइट? लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी करा दी। तो औरत ने आके जो है पूछा कि जो है कि मेरी शादी ऐसे करा दी गई थी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम खुश नहीं हो शादी से, तो ये शादी अभी के अभी खत्म कराई जा सकती है, और अगर तुम खुश हो तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो। तो उसमें उन्होंने कंडीशन दे दी कि अगर वो खुश है, और तो उस औरत ने कहा मेरी हालांकि जबरदस्ती शादी हुई थी, पर फिर भी मैं खुश हूँ शादी से, अब मैं खुश हूँ, मुझे अपना शौहर पसंद है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, यू कंटिन्यू। तो इससे उसके बाद किसी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि ये आपने क्या कहा? तो उसमें उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये चीज बताना चाहता था कि कि उसके पास ये हक है कि वो खुला ले सके। तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि मतलब वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को पता चले कि औरतों के पास हक है खुला लेने का। एक बार एक औरत आई, दूसरी हदीस के मुताबिक ऐसा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने कहा कि मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है। उसने और कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि मुझे मेरा शौहर पसंद नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे वो मारता है, पीटता है, या मेरे तरफ मेरे सारे के सारे राइट्स नहीं फुलफिल करता, ऐसा कुछ नहीं। उसने ये बोला कि उसे बस पसंद नहीं है अपना शौहर। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसकी जो है बुला के उसका खुला करवा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि औरतों के पास इतना राइट है इस्लामिकली कि दे कैन एक्चुअली टेक खुला। तो ये चीज हमें बहुत मतलब हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे पास खुला का राइट है औरतों के पास, और ये राइट एक्सरसाइज करना कोई ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इंसान होगा, अगर आप रैशनल इंसान है, अगर चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, आप इमीडिएटली आप अपनी अगर शादी जैसी चीज आप कोई झट से कोई खत्म नहीं कर देगा। इट्स अ बिग थिंग। तो सोच समझ के आपको, अगर आपकी सिचुएशन के लिए वो ज़रूरी है, तो आपका राइट है, ठीक है? और ये चीज़ बहुत टाइम तक जो है क्या कहते हैं, आप थ्रू आउट हिस्ट्री आप देखेंगे कि ये राइट औरतों के पास नहीं था। इनफैक्ट अगर आज आप देखें, जो अपना इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो मेन डोमिनेंट नैरेटिव ये है कि भई मतलब शादी तो 7 जन्म का रिश्ता होता है। तो वंस यू आर इन अ मैरिज, आप देयर इज़ नो सच थिंग एज़ डिवोर्स। कैथोलिक चर्च आज तक क्या कहते हैं, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है फॉर एग्जांपल, जिस यूके की क्वीन जो फॉलो करती हैं, वो आज तक डिवोर्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। डिवोर्स होती ही नहीं है उनके अकॉर्डिंग। देयर इज नो सच थिंग एज डिवोर्स। तो एक तरीके से अगर आप अब्यूजिव मैरिज में भी हैं तो भी आप डिवोर्स नहीं दे सकते, राइट? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए। फिर आता है कि ये वाली बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली बोल देना कि किस तरीके से औरतों के पास राइट टू काइंडनेस है, कि ये चीज इंजॉइन करी गई है मर्दों के ऊपर और शौहर के ऊपर, कि जो है कि यू हैव टू बी काइंड टू योर वाइफ। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, कि जो मैंने अभी बताई थी, कि द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु इज बेस्ट टू हिज फैमिली एंड आई एम द बेस्ट ऑफ यू टू माय फैमिली, राइट? तो किस तरीके से अपने क्या कहते हैं, औरतों को काइंडनेस के साथ ट्रीट करना, एक्चुअल में बीइंग ट्रीटेड काइंडली इज अ राइट ऑफ यू। अगर आप अपने शौहर से डिमांड करते हैं कि आप मुझे अच्छे से ट्रीट करें, मेरे से बदतमीजी से ना बात करें, मुझे अननेसेसरी वो ना करें, परेशान ना करें, ये आपका हक है। ये आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा मांग रही हैं। एक्चुअल में राइट टू काइंडनेस इज योर राइट। ये आपका हक बनता है कि आपको अच्छे से ट्रीट किया जाए। फिर आती है बात राइट्स
ऑफ चिल्ड्रन की, ये थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो जाता है आपके राइट टू डिवोर्स की बात से भी। तो पहली बात तो राइट टू हैविंग चिल्ड्रन, यानी कि औरतों को पूरा हक है, जैसे कि इस्लामिकली औरत की कंसेंट के बिना क्या कहते हैं, ये what do you call प्रोटेक्शन यूज करना विदाउट कंसेंट अ मैन कैन नॉट डू इट, राइट? क्योंकि इस्लाम में ये औरत का राइट है कि शी हैज द राइट टू हैव चिल्ड्रन विद हर हस्बैंड, राइट? तो अगर कोई इंसान क्या कर रहा है कि वो प्रोटेक्शन यूज कर रहा है किसी तरीके का, तो अगर उसने अपनी वाइफ से परमिशन नहीं ली है तो मर्द के ऊपर हराम है वो चीज करना। दे आर नॉट सपोज टू डू इट, बिकॉज औरत का राइट है कि एक शादी में उसको शी कैन हैव किड्स, राइट? तो फिर बात आती है कि बच्चों के ऊपर हक का, कि आपका क्या है बच्चों के ऊपर हक। तो जिस तरीके से हमें इस्लामिकली फिर ये बात होती है कि हालांकि जो लीनियज है वो जो है क्या कहते हैं, आपकी नस्ल जो है, नस्ल को कहते हैं कि वो मर्द से चल रही है, लेकिन जो असल कही जाती है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है वो औरत से आती है, राइट? इनफैक्ट ये कहा जाता है कि कयामत के दिन जो है लोगों को उनके मदर्स के नेम से बुलाया जाएगा, राइट? कि फला फला ऑफ सो एंड सो वुमन, सन ऑफ सो एंड सो वुमन, डॉटर ऑफ सो एंड सो वुमन, राइट? तो इस तरीके से यू हैव राइट। व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स, उस केस में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो बच्चों की जिम्मेदारी है वो जो है मर्द के ऊपर जाती है और वो उसको कस्टडी। लेकिन अगर डिवोर्स में ये प्रूवन है कि वो जो फादर है ही इज इनकॉम्पिटेंट, कि वो इस्लामिकली उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो कमाता नहीं है कुछ, या फिर वो बस अच्छा ट्रीटमेंट ही नहीं करता है अपने घर वालों का, उसके बेसिस पे भी देयर इज अ राइट इन इस्लाम कि विमेन कैन गेट द फुल कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन व्हाइल इंश्योरिंग कि जो है बच्चों का सारा जो मेंटेनेंस है वो उसका शौहर ही पे करेगा, शौहर को ही पे करना है बच्चों का मेंटेनेंस उस टाइम पे भी। तो दैट इज ऑल्सो द राइट ऑफ वुमेन ओवर चिल्ड्रन। फिर आता है कि राइट टू मूवमेंट एंड ट्रैवल। अभी क्या है कि हम लोग कई बार सुनते हैं इस तरीके से कि जो है कि अगर आपके शौहर ने बोल दिया कि आपको जो है क्या कहते हैं घर से बाहर कदम नहीं रखना है तो आपको नहीं निकलना है, ये वो बातें। तो फिर से इसमें क्या हो जाता है कि लेटर ऑफ द लॉ की बात होगी, क्योंकि इस्लामिकली औरतों को आप अगर सोचें कि इस्लाम में औरत को क्या बोला जाता है कि शी इज अ द करेक्ट वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इज लाइक शी इज अ फोर्ट्रेस। जैसे कि ज्यादातर फेथ और रिलीजन में औरतों को ये समझा जाता था कि दे आर लाइक टेम्प्ट्रेस, टेम्प्ट्रेस होती है, यानी कि दे काइंड ऑफ लीड यू टू इविल। बट इस्लाम ने इस स्क्रिप्ट को पूरा फ्लिप कर दिया। विमेन वाइफ्स आर एक्चुअली सीन एज अ फोर्ट्रेस फॉर अ मैन। बेसिकली शी इज द वन हु कैन डिफेंड अ मैन, राइट? यानी कि वो उसको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है। तो हाउ कैन यू बी अ प्रोटेक्टर इफ यू अगर आपको इस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया जाए। तो जो हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है इस बारे में कि नहीं कि मर्द जो है मतलब जो बोलना है वो उनका उसको वैसे ही फॉलो करना है एंड वाइफ शुड बी ओबीडिएंट, लाइक जब हम इन सब चीजों को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कि जैसे औरतों के पास कोई राइट नहीं है, पर ऐसा है नहीं। स्कॉलर्स के मुताबिक जितने भी जायज मूवमेंट हैं, अपने घर वालों से मिलना और बाहर जाना, अपने दोस्तों से मिलना, और एक जो सैनिटी मेंटेन करने के लिए जो कि होना चाहिए इंसान का मूवमेंट, क्योंकि स्पेशली आज के जमाने में हम ये चीज ज्यादा समझ रहे हैं, राइट? कि स्पेशली जब से कोविड शुरू हुआ है, जब से हम लोगों को घर में बंद रहना पड़ा, तब हमें रियलाइज हो रही है कि किस तरीके से बाहर जाना ही एक मेंटल स्टेट को, मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कितना जरूरी है। तो जब इस्लाम ये कहता है कि यू हैव टू टेक, मैन हैज टू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ्स एवरी नीड, तो सेक्सुअल नीड्स, फिजिकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, तो हाउ कैन इस्लाम से कि इस तरीके का राइट हमने मर्दों को दिया है कि तुम्हारी मेंटल नीड्स इग्नोर हो जाएं? ऐसा नहीं है। तो एवरी काइंड ऑफ हलाल मूवमेंट, इट्स अ राइट ऑफ अ वुमन टू डू दैट। और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत गलत है कि हम उसे रोक दें। Only if it hurts her, hampers her, that is when a husband can say कि नहीं, you don't have to go. He can give her an order कि नहीं, ये नहीं करना है, right? लेकिन जब मूवमेंट की ऐसे बात आती है तो जनरल मूवमेंट और ट्रैवल ऐसा कोई भी नहीं है कि उसके ऊपर जो है औरत का राइट नहीं है। यू हैव द राइट टू मूव एंड ट्रैवल एंड मीट योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, राइट?
फिर एक बहुत अहम जो राइट है, जो कि हमें बहुत सारे कल्चर्स में देखने को नहीं मिलता है, और ये चीज़ शायद हम लोग काफ़ी हद तक इग्नोर कर चुके हैं, इनफैक्ट आई वुड से मेरी फैमिली में भी इग्नोर हुआ है, वो है राइट टू कीप योर लीनिएज, राइट? तो लीनिएज का मतलब ये है कि पहले कल्चरली क्या होता था कि व्हेन अ वुमन मैरीज अ मैन, तो उस टाइम में शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज लीनिएज, यानी कि आपने अपने शौहर से शादी करी तो आपको अपने शौहर का नाम लेना है, आप उसकी फैमिली का हिस्सा बन गई एक तरीके से। इस्लाम में औरत की अपनी लीनिएज मेंटेन होती है। इस्लामिकली women have the right to maintain their lineage. इनफैक्ट वो आपको करना ही करना है, राइट? कि आप शादी के बाद आपके ऊपर नाम चेंज करना फर्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आप अपने हस्बैंड का, आप अभी भी अपने फादर की ही लीनिएज फॉलो करेंगी। तो दैट इज समथिंग विच इज अ बिग थिंग, बिकॉज पहले हमेशा इस तरीके से होता था कि विमेन की लीनिएज ही चेंज हो जाती थी शादी करने की वजह से, बट इस्लाम गेव विमेन द राइट टू मेंटेन देयर लीनिएज। You do not have to abandon it. Don't feel shy of it. You don't take the lineage of your husband. आप अपने आप में आपका अपनी खुद की एक वजूद है, और वो वजूद आपको अपने हस्बैंड में खो नहीं देना है। एक्चुअल में देखा जाए तो इट्स अ वेरी सिंबॉलिक थिंग ऑल्सो, कि आपको अपना वजूद मेंटेन रखना है, और आपको जो है अपने हस्बैंड के वजूद में अपने आप को खो नहीं देना है। आप अभी भी किसी की बेटी हैं शादी के बाद। ऐसा नहीं है कि जो है बस शादी हो गई तो बस आप एक बीवी बन के रह गई, नहीं, आप अभी भी किसी की बेटी हैं। आपकी अपनी खुद की फैमिली है, आपकी अपनी खुद की लीनिएज है, राइट? सो दैट इज अ राइट टू कीप लीनिएज, राइट? फिर आता है राइट एंड ड्यूटी टू ऑब्टेन एजुकेशन, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि शादी के बाद जो है, मतलब ये वाली बात हो गई, अगर तुम्हारा हस्बैंड परमिशन देता है तो तुम पढ़ाई कर लेना आगे। बल्कि ये वाली बात इस्लामिकली यू हैव द राइट टू एजुकेशन। अगर आप इसको देखेंगे तो इस्लाम में कहा जाता है कि हर एक मुसलमान के ऊपर, ये नहीं कहते कि हर एक मर्द मुसलमान के ऊपर, ये नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ मर्द एक ऐसा मुसलमान है जिसके ऊपर जो है ड्यूटी है कि नॉलेज एक्वायर करें। इस्लाम में हर एक मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके ऊपर ड्यूटी है, इस्लामिक ड्यूटी, कि हम एजुकेशन एक्वायर करें और अपनी एजुकेशन का यूज करें। तो किस तरीके से फिर ये कैसे ऐसे क्लैशिंग कॉन्सेप्ट्स कैसे सिखाए जा सकते हैं इस्लाम में? हाउ कैन दीज टू थिंग्स क्लैश विद ईच अदर, कि औरत के पास शादी के बाद उसको एजुकेशन नहीं करने का हक है, या फिर ओनली बाय परमिशन ऑफ मैन, ऑफ हर हस्बैंड, या फिर और व्हाट अबाउट द ड्यूटी जो कि अल्लाह ताला की तरफ है उसकी, और अल्लाह ताला की तरफ जो आपकी ड्यूटी है वो तो हर एक ड्यूटी से ज्यादा ऊपर है। तो इस वजह से इसको समझना बहुत जरूरी है कि शादी के बाद भी आपके पास हक है, कि आप जो है वो, आपके पास हक है, क्योंकि आपके ऊपर ये इस्लामिक ड्यूटी बनती है कि आप जो है नॉलेज एक्वायर करें। तो दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, कि राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द बिग राइट्स फॉर मैरिड वुमेन इन इस्लाम। फिर हम आते हैं इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का होना। ओ माय गॉड, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली आज के जमाने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और इसके ऊपर हम अलग सेशन भी करना चाहिए, हाउ टू बी फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियल लिटरेसी होना कितना जरूरी है औरतों के अंदर। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो ज्यादातर इस तरीके से होता है, फाइनेंसिस वाली जो पार्ट आती थी वो सबके सब ओनली सिर्फ मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट होता था, राइट? इनफैक्ट कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि जब इनहेरिटेंस होती है तो जो बेटियां होती हैं उनकी इनहेरिटेंस के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। उनको जो है मतलब हटा दिया जाता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के बीच में बांट दिया जाता है, क्योंकि इस तरीके से बोल देते हैं, अरे तुम्हें तो अपने शौहर से मिल ही गया है, तुम्हारा तो शौहर है ही टेक केयर करने के लिए। तो ये वाली एक्चुअल में ये फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से हो रहा है, और बहुत सारी औरतें इस बात को छोड़ भी देती हैं, क्योंकि पहली बात तो वो उन्हें समझ में नहीं आता है, दे डोंट नो द रोप्स अराउंड द होल थिंग। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं, इसको लेके पता ही नहीं है कि जो है उनका हिस्सा बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम में आपकी इनहेरिटेंस और आपका जो फाइनेंशियल, जो आप बेसिकली आप प्रॉपर्टी ओन एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अगर मान लीजिए आपको आपने अपना घर खरीदा है, राइट? आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये नहीं कि आपका हस्बैंड उसमें वो बनता है।
कि उसमें हिस्सेदार बनता है, नहीं, आपकी वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली यू कैन बी द ओनली ओनर ऑन द पेपर्स। जो आपके पास पेपर्स हैं आपकी प्रॉपर्टी के, आप सिर्फ एक ओनर हो सकती हैं। यू डोंट हैव टू हैव योर हस्बैंड ओवर देयर, राइट? तो प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड मनी ओनरशिप, इनहेरिटेंस ओनरशिप, ये सब राइट्स हैं, और इसके बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी होना एक अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड आई वुड अर्ज कि हर एक लड़की अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट करे, जाके देखें कि इस्लाम में कौन से तरीके हैं अपने आप को फाइनेंशियली साउंड रखने के, कि अगर आपको इनहेरिटेंस मिलती है तो आपको उसके साथ क्या करना चाहिए, अगर अगर इनहेरिटेंस नहीं मिल रही है तो आपके क्या राइट्स हैं, किस तरीके से आप उन्हें ले सकते हैं, आप जाके कोर्ट में बात कर सकते हैं इसके लिए। और ये वो वाला मसला नहीं है कि आप फसाद डालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको, इतना हमारे हालात बुरे हो गए मुस्लिम कम्युनिटी के कि अगर कोई अपना हक मानता है तो हम उसको कहते हैं ये इंसान फसाद कर रहा है, विच इज सो रॉन्ग। तो इस वजह से इसको फसाद की नजर से ना देखें, भले ही कुछ टाइम तक इसको फसाद माना जाएगा, लेकिन हम जब तक अपने कल्चरल नॉर्म से लड़ेंगे नहीं, तब तक वो नॉर्म्स नॉर्मलाइज रहेंगे और हमें उन्हें अननॉर्मलाइज करना है, राइट? तो अपने क्या कहते हैं राइट टू जो आपका इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसको जरूर इसके ऊपर एक्सप्लोर करें। और वही बात आ जाती है राइट टू कीप योर ओन मनी, राइट? तो जैसे आपको मेहर में जो मिला, तो किस तरीके से आपको वो वाला मतलब आपका ही बनता है वो मेहर, ठीक है? आप, ऐसा नहीं है कि आपको ये मेहर मिली है तो आप अपने बच्चों के ऊपर लगा दें, नहीं, ये आपका अपना है। और ये याद रखें कि आपका हक बनता है, और बिल्कुल इसको यूज करें, क्योंकि एक शादी में क्या होता है कि ज्यादातर जो हमारा कल्चरल सेटअप है, आफ्टर शादी औरतों के ऊपर इतना ज्यादा वो अपने ऊपर ले लेती हैं कि वो अपना करियर नहीं बना पाती हैं, या और तो कई साल का गैप आ जाता है उनकी पढ़ाई में और उनकी करियर में, कई सालों का। तो इतने टाइम जो आप अपने लिए अपना इंडिपेंडेंट होने में बिता सकती थी, वो आपने डेडिकेट कर दिया। तो उसके लिए आपको, आपका पूरा हक बनता है कि आप इस अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करें। कल को आप, किसी ने नहीं देखा कि कल क्या हो जाएगा, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं इस तरीके से हो जाना है। अपने इस्लाम में औरतों का अपना अलग वजूद है, इंडिपेंडेंट पर्सन होना। आपके लाइफ में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक मर्द जुड़ा ही रहे, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, वी डोंट हेट मेन, राइट, एज मुस्लिम वुमेन हम, लेकिन एक बैलेंस की बात होती है। उसी तरीके से पूरा डिपेंडेंट भी नहीं हो जाना है, राइट? फिर फिर बात आती है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे निकाह नामा वाले सेशन में, कि राइट टू नेगोशिएट मैरिज टर्म्स ऑफ योर चॉइस। तो जब आपका कहीं पे आपने मैरिज में बात करी है किसी इंसान से, तो आप जो है आप अपने राइट टू आपके पास हक है कि आप अपने मैरिज के टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे आप इसको डायरेक्टली करें या बीच में अपने वली को रख के करें, लेकिन आपका पूरा हक बनता है। तो जैसे कि आप उसमें डाल सकते हैं अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, अपने निकाहनामा में, कि मैं नहीं चाहती कि मतलब मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे क्या कहते हैं शादी के बाद, क्या कहते हैं, मैं ये करना चाहती हूँ और इससे मुझे मतलब मुझे किसी तरीके की वो ना हो, मुझे फुल सपोर्ट चाहिए। या फिर मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में चाहती हूँ कि जब तक मैं आपसे शादीशुदा हूँ तब तक आप किसी और से शादी ना करें। और बहुत से लोग आपको इस बात को गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे कि ओ तुम उस मर्द का इस्लामिक राइट ले लेना चाहती हो यू नो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका राइट है। और हमेशा हिस्टोरिकली ये चीज कई सारे निकाह कॉन्ट्रैक्ट में देखी जा चुकी हैं। ऑफ तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी का राइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो मर्द और इंसान जो आपका शौहर होने वाला है वो एक फुल ग्रोन मैन है। अगर उसको ये कंडीशन नहीं समझ में आती है तो वो बैकआउट कर सकते हैं। तो आप उनके साथ ज्यादती नहीं कर रही हैं। तो इसी वजह से हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके जो राइट्स हैं आपको पता हो पूरी तरीके से, और आप पूरा नॉलेज के साथ एक मैरिज में एंटर करें। क्योंकि नो मैटर कि वो ठीक है, ये बात है कि हमें एहसान और उसके साथ चलना है, पर अपने राइट्स जानना भी बहुत जरूरी है एट द सेम टाइम, राइट? तो अपने राइट्स को समझ के एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जाए, क्योंकि आप बहुत कुछ देंगी उस शादी में अपना क्या कहते हैं, व्हेन यू हैव किड्स इट्स गोइंग टू हैव अ बर्डन ऑन योर बॉडी, और आप अपने शौहर की केयर करेंगी। इस तरीके का लेबर जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इट्स वैल्यू इन द सेंस इट्स इनवैल्यूएबल, उसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है। आप ऐसी चीजें लेके आ रही हैं टेबल पे कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है, राइट? इट्स इनवैल्यूएबल, उसकी कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकता है।
तो इस वजह से हमेशा बहुत सोच समझ के अपनी मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट को समझें, और उसमें अगर आपको कोई क्लॉज ऐड कराना है, आपका पूरा हक बनता है। इफ इट्स इस्लामिकली ओके टू ऐड दैट थिंग, गो अहेड एंड ऐड इट व्हाटएवर यू वांट। बाकी सेक्सुअल राइट्स के बारे में अगर हम एक बार फिर से डिस्कस करें, तो सेक्सुअल राइट्स, यू हैव द राइट टू बी सेटिस्फाइड बाय योर हस्बैंड सेक्सुअली। कि अक्सर क्या होता है कि हम सेक्सुअल इंटीमेसी को इस तरीके से देखते हैं कि ये सिर्फ मर्दों का राइट है। आई डोंट नो व्हाई, कि एज इफ कि सिर्फ मर्द ही एंजॉय करते हैं सेक्स को। ऐसा नहीं है, औरतें भी एंजॉय करती हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जब औरतें यंग होती हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद जवान औरतों के अंदर ज्यादा वो है, एक्चुअल में नहीं। जैसे जैसे औरतें एज होती जाती हैं, उनकी सेक्सुअल एपेटाइट और इंक्रीज होती जाती है, और बहुत बार मर्द उस एपेटाइट को फुलफिल भी नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में सेक्सुअल इंटीमेसी इज नॉट योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी नहीं है आपके हस्बैंड की तरफ। सेक्सुअल इंटीमेसी आपका राइट है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आपका राइट है। और हदीसों में ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां पे हस्बैंड सेक्सुअली सेटिस्फाई अपनी वाइफ को नहीं कर पा रहा था, तो उस बेसिस पे उनको खुला ग्रांट करी गई है। तो इस बात को समझें कि अगर आप अपने इस राइट को मांग सकते हैं। इनफैक्ट बाद में एक इंसिडेंट ऐसा भी है कि देयर वाज अ डिस्कशन कि जब जिहाद पे बहुत सारे सहाबा चले जाया करते थे, सहाबा नहीं मतलब सलफ के टाइम की बात है, तो उसमें आके किसी जो इमाम थे उनसे एक औरत ने पूछा कि इतने इतने टाइम तक हमारे हस्बैंड हमसे दूर रहते हैं क्योंकि वो मुजाहिदीन है, तो हमारे जो नीड्स हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका क्या होगा, इसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो इस बात को लेके इमाम लोगों ने कंसल्ट किया औरतों को, और एक नॉलेजेबल थी औरत थी, उनसे कंसल्ट किया कि आपको क्या लगता है कि एक औरत कितने टाइम तक बिना सेक्सुअल इंटीमेसी के रह सकती है। तो उन्होंने सोचा और बोला कि 3 महीने। तो लेकिन ये क्या, ये सब्जेक्टिव मैटर है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं जो है आपकी सिचुएशन के लिए ये चीज लागू ना होती हो। तो हालांकि लॉ जो बोलती है वो ये बोलती है कि 3 महीने से ज्यादा डिप्राइव नहीं कर सकता कोई शौहर अपनी वाइफ को, बट कुछ लोगों के अंदर 1 साल तक या फिर कई सालों तक जो है विदाउट सेक्सुअल इंटीमेसी जाने की कुव्वत हो सकती है, और कुछ लोग शायद 1 हफ्ते भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेटर ऑफ द लॉ भले ये कहता है, लेकिन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट करके अपनी राइट्स जो हैं इसको फुलफिल कराना बिल्कुल बनता है। और ये भी आप अपने निकाह कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं कि आपको सेक्सुअल इंटीमेसी आपको इतनी बार चाहिए मिनिमम, राइट? तो ये भी आप जो है क्या कहते हैं अपने निकाह कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकती हैं, इसको नेगोशिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से अपनी डिग्निटी मेंटेन करना, राइट? तो अक्सर क्या होता है कि हम लोगों का जो कल्चर है उसमें यह है कि जो सैक्रिफाइस होती है औरत की उसको इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, इतना ग्लोरीफाई कि हम लोग शायद अपनी डिग्निटी ही लूज कर देते हैं। एक मुसलमान होने के पर्सपेक्टिव से अल्लाह ताला ने इंसान को और मुसलमानों को एक डिग्निटी दी है। देयर इज अ डिग्निटी, हमारे साथ हमारी एक वो है। तो ये चीज याद रखनी है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो शौहर के साथ हो, चाहे आपका माँ और बच्चे का रिश्ता हो, कुछ भी, अपनी डिग्निटी को हमेशा याद रखें और इतना ज्यादा अपने आप को वो ना कर लोगों के पीछे कुर्बान ना कर दें कि आपकी डिग्निटी चली जाए। तो एक ये चीज पर्सपेक्टिव हम लोग को बहुत ध्यान रखना है कि भले ही मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आ गया आपके मैरिज में कि आपको जो है क्या कहते हैं आप उसको बेयर कर गई, आपने बेयर कर लिया, लेकिन आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि अगर आपकी डिग्निटी लूज हो रही है उस वजह से, तो इट्स बेटर दैट यू चूज योर डिग्निटी। क्योंकि आप अपनी पर्सनल डिग्निटी को जब चूज करेंगी तो आप एक्चुअल में बाकी औरतों को भी अपनी डिग्निटी चूज करने का हक दे रही होंगी। तो अपनी डिग्निटी हमेशा मेंटेन करें, अपनी बेइज्जती होने से बचाएं, अपने शौहर को, आपका शौहर का फर्ज बनता है कि वो आपको डिग्निफाइड तरीके से रखे, आपको आप अपनी फैमिली से आपकी डिग्निटी को ना छीन से वो ना करेगी, कि उसकी फैमिली अगर आपकी डिग्निटी को हार्म कर रही है तो उसका फर्ज बनता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे
और आपकी तो हमेशा अपने डिग्निटी को ज़रूर चूज़ करिएगा, बिकॉज़ हम डिग्निफाइड हैं और वो मेंटेन करना एक्चुअल में आपकी एक इस्लामिक ड्यूटी भी है। अपने आप को कभी गिराएँ मत बहुत ज़्यादा। अगेन कहने में बहुत वेग बात है, बट हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई थिंक अंदर ही अंदर हर किसी को पता होता है कि इस टाइम पे हमारी डिग्निटी पे अफेक्ट हो रहा है, राइट? फिर अब हम मतलब दिस इज द टॉपिक, दिस द टॉक दैट आई हैव, बट इसके ऊपर इस बात पे हम एंड करना चाहते हैं कि इस बारे में देखिए मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आज के जमाने में व्हेन वी आर नॉट लिविंग इन इस्लामिक सोसाइटीज वेयर वी, ऐसा नहीं है कि जो हमारे काजी हैं या कुछ भी उनको फुल फ्री हैंड है हमारे इस्लामिक रूल्स एंड लॉस को इम्प्लीमेंट करने का, राइट? तो अगर आपकी इस्लामिक राइट्स को डिनाई करते हैं, कोई आपको नहीं दिए जा रहे हैं वो हक, तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे इस चीज को काउंटर करेंगे? कैसे लड़ सकते हैं आप इस चीज से? लाइक आप अपना राइट्स को कैसे प्रैक्टिस करें जब आपको कोई डिनाई कर रहा है, यू नो? जैसे कि अगर किंग है और आप उसके जो वो है सब्जेक्ट्स हैं, उनका राइट है कि किंग उनको प्रोटेक्ट करे, पर अगर मान लीजिए कि किंग उसको प्रोटेक्ट करना डिनाई कर देता है, तो किस तरीके से उस राइट को, या फिर आपका एज अ वाइफ आपका राइट है कि आपको फाइनेंशियल मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, पर अगर आपको डिनाई किया जा रहा है विद मैल इंटेंट, राइट? ऐसा नहीं कि आपका शौहर कर नहीं पा रहा है, वो मजबूर हो गया है, वो वाली बात नहीं है, ही इज नॉट इन मजबूरी, पर आपको डिनाई कर रहा है, तो आप कैसे इस चीज को यू नो हाउ विल यू फाइट फॉर इट? क्योंकि देयर कैन बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन knowing your rights and how to face a situation जहाँ पे आपके rights को deny किया जा रहा है आपके लिए. So that is something जिसके लिए just throw in your ideas. How do you think you can stand for your rights and fight for it? That's all. Thank you. Jazakallah khair for listening.